सिद्धिभ्यः 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 इंदिशदिवंदिहारं तुवडिहिदे मधुरविसदिवकारणम् अन्तातीतगुणाढ्यं नमो जिनाढ्यं जिदीभवाढ्यं संधारी शीलहरा रुतारी मोदुशीलभरा साहू जयन्तु शोभे शिवसु संठिडिगिलभया नमो अरिहन्ताढ्यं नमो सिद्धाढ्यं नमो आर्याढ्यं नमो अच्छायाढ्यं नमो लोय सुविसाफूढ्यं अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की एक जाटुगान शांतिनाथ स्वामी की एक जाटुगान महावीर स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज आचार्य गुरु विराग सागर मुनि महाराज की उत्तम माधव धर्म की अहिंसामय विश्व धर्म की नमोस्तु शासन बंधु अंतिम तीर्थ और दुबाई स्वामी के शासन में हम से विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनुष्यों जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो हूँ जयवंतो मित्रा सुवर्ण संस्कृति मृदुर्भावा मार्दवा जो मृदुता का भाव है वो मार्दव धर्म है। ऋजुता का भाव है वो मार्दव धर्म है। साम्यता का मार्ग है वो मार्दव धर्म है। आत्मा के आनंद कंद ज्ञान घन के पास पहुंचने की कला को बता रहा है, उसका नाम मार्दव धर्म है। सहजानंदी परम पाणविक भाव से युक्त त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जिसने सत्य को जान लिया है, सत्य को पहचान लिया है और समझ लिया है, जो मेरा नहीं है वो ही मेरा अपमान है। जो मेरा नहीं है उसे मानना ही मेरा अपमान है। ओ जितना पर को अपना स्वीकारोगे उतना आपका अपमान नियत है। जितना पर को स्वीकारोगे उतना अपमान नियत है। इच्छाओं की इति जहाँ है वह सम्मान है।
इच्छाओं की इति जहां है वह सम्मान है, इच्छाओं की वृद्धि जहां है वह अपमान है। ज्ञानियों विश्वास मानो, अंतर में सोच के विचार करके तत्व को समझना। जैसे धीमी आवाज आपको संकट दे रही है कूलर की, अनुभव में आ रहा है, ये धीमी आवाज भी तुमको टेंशन दे रही है, ऐसे धीमी इच्छा भी तुम्हारे सम्मान का अपमान कर देती है। धीमी से धीमी इच्छा भी जीव के सम्मान का अपमान कर रही है। जिसने कभी सिर न टेका हो, किसी से हाथ न जोड़े हों, एक इच्छा का जन्म होता है, वहीं हाथ जोड़ना पड़ते हैं। इच्छा की बिना, इच्छा की बिना, चारित्र की बिना, इच्छा की बिना कि ज्ञान की बिना, इच्छा की बिना कि संयम की बिना, इच्छा की बिना कि दर्शन की बिना, इच्छा की बिना कि तप की बिना, इच्छा की बिना उपचार की बिना। बिना कई प्रकार की है। एक जंगल में व्यक्ति जंगली जानवरों को देखने पहुंचा। उस पंथ का था, उस संप्रदाय का था जहां किसी को हाथ जोड़ने के लिए उन्हें बड़ा कष्ट होता है। अचानक उस जंगल के पास में पहुंचा, देखना चाहता था सिंह कैसा होता है, जेब्रा कैसा होता है, जंगली हाथी कैसे होते हैं, देखना चाह रहा था। इसी बीच में एक वन प्राणी खूंखार सामने आ गया। जब वन प्राणी सामने आता है, वो व्यक्ति हाथ जोड़ बैठ गया, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। ये ज्ञान की विनय थी, चारित्र की विनय थी, दर्शन की विनय थी, तप की विनय थी कि उपचार विनय था। मोक्ष मार्ग में कोई विनय नहीं था, प्राणों का डर था, भय की विनय थी। अपराधी व्यक्ति प्रशासन के सामने हाथ जोड़ता है, वो विनय नहीं है, डर है। जेलर के सामने भी हाथ जोड़ते हैं, ये विनय नहीं है, डर है। पिता डांट ना दे इसलिए हाथ जोड़ना विनय नहीं है, भय है। गुरु डांट ना दे इसलिए शांत बैठ जाओ, विनय नहीं है, भय है। भय एक संज्ञा है, भय एक संज्ञा है, विनय एक तप है। भय संज्ञा है, विनय तप है। विनय अंतरंग तप है, ये ढोंग नहीं है, अंतरंग का तप है। बहिरंग नहीं, अंतरंग तप है। मान कसाय को विगलित किए बिना व्यक्ति पंच परम गुरु की विनय कर नहीं सकता। हे मित्र, विश्व में कितनी ऊंचाइयां तुमको मिल जाए, लेकिन कभी गुरु का अपमान सहन नहीं करना। कितनी ऊंचाइयां आपको मिल जाए, पंच परमेष्ठी का अपमान सहन नहीं करना। अपमान करना भी नहीं, अपमान सुनना भी नहीं, अपमान की अनुमोदना भी नहीं करना। जिसके अंतःकरण में देव सा गुरु के प्रति अशुभ भाव आ चुके हों, हे मित्र समझ लेना कि नीच गोत्र का बंध हो चुका है। ज्ञानियों,
स्वप्न भी न रुचई, जिसको स्वप्न भी रुचकर नहीं लगती जिन मुद्रा, सो गहदी अनंत भवक गहड़े कुंद कुंद सोमिने। अष्टपौड़ों में लिखा हुआ है, जिस जीव को स्वप्न में भी निर्गंत मुद्रा के प्रति अशुभ भाव आ गए, उसे समझ लेना चाहिए मेरा दीर्घ संसार भी छूटने वाला नहीं। और जिसके अंदर में स्वप्न आ रहा है, चिंटू भाई स्वप्न आ रहा है, मैंने सुबह जागते ही 3 लोग के नाथ तीर्थंकर अनंत के बिंब के दर्शन किए। बेटा हो थोड़ा भाग्यवान दुनिया में कोई नहीं। जिसने जागते स्वप्न देखा हो, जागने के पूर्व कि मुझे स्वप्न आ रहा था, मैं सम्मेद से करके वंदना कर रहा हूं, अनंत अनंत सिद्धों ने जन सिद्धि प्राप्त की हो, वीतरागी दिगंबर मुनि की वंदना कर रहा हूं, वागीश्वरी जिन भारती जिन वाणी को मैं प्रणाम कर रहा हूं। ऐसा स्वप्न जिसको आ रहा है, सुनील समझ लेना चाहिए उस जीव का वैभव बेटा संसार न्यून है, न्यून है, संसार न्यून है। हे मानव, नारकियों को जन्म से क्रोध मिलता है, त्रियंचों को जन्म से मित्र मायाचारी मिलती है, देवों को जन्म से लोभ मिलता है, और मानवों को जन्म से अहंकार मिलता है। ये मानव मान का पुतला है, और जहां अहंकार की तीव्रता है, कापोत लिस्सा का स्थान है। सम्मान पाने की भावना समाप्त हो गई जिसकी, वही सम्माननीय है। मुमुक्षु पुनः सुनिए, सम्मान पाने की भावना जिसके विराम ले ली है, वही सम्माननीय पुरुष है। उस सम्मान पर का जो चाहता है वही आत्मा का अपमान है। ओहो, जिन देवादेव और हंत देव के चरणों में हम बैठे हुए हैं, अवभाग्य आज इस सभा में देव, शास्त्र, गुरु एक साथ तीनों को दर्शन जिससे हो रहे हों, वो त्रैलोक का धनपति आदमी है। उन लोगों से पूछो, इसी समय कोई खेत में काम कर रहा होगा, इसी समय कोई मित्र चाय पी रहे होंगे पागल लोग, इसी समय कोई घर में लड़ाई कर रहे होंगे, इसी समय मित्र कोई हाथ में छुरी लिए होगा, अभागा प्राणियों के छील रहा होगा, और आज तुम्हारा सौभाग्य क्या नहीं काला पदम चंजी, तुम्हारे हाथ में छुरी नहीं। वे कितने पुण्यात्मा, कितने पुण्यात्मा। मालूम, रोहित में छोटे में बोलता था भाइयों से, जिनवाणी हाथ में लिए था, उनका भाई देख मेरे हाथ में जिनवाणी है, आप गोबर उठा रहे गाय का, इसमें माँ क्या कर सकती है, पिता क्या कर सकते हैं, भाई बंधु क्या कर सकते हैं। जिसके हाथ में गोबर, अरे जिसके भाग में गोबर लिखा वो गोबर उठाएंगे, और जिनके भाग में भगवान लिखा है वे भगवान उठाएंगे। ये क्या कारण है कि अभिषेक के काल में, शांति धारा काल में ये जैनी क्यों एकदम दौड़ते हैं? वे ये सोचते हैं, ओ माँ कितनी धन्य होगी, भैया बंगेला वो नारी कितनी महान होगी, जिसके विश्व दर्शन कर रहा है उसे जिसने जन्म दिया होगा, जिसके विश्व दर्शन करता उसको जिसने जन्म दिया हो, वो नारी कितनी महान होगी, जितने सबसे पहले जिन बालक को उठा करके अपने हाथ में लेकर के अपने पति को दिखाया हो, विश्व को दिखाया हो, वो सची इंद्राणी से पूछो। उस सौद्र में इंद्र अपनी पत्नी के सामने, इंद्राणी के सामने हाथ जोड़ रहा है कि हे देवी, मुझे जिन बालक दे दो। इच्छा
दोनों हाथ जोड़ना देखिए आप, इच्छा। इंद्राणी के सामने सौद्रमिंद्र कहता है देवी जिन बालक मुझे दे दो। उस समय ये हाथ किसके जोड़ रहा है? जिन प्रभु की इच्छा हाथ में खिलाने की थी, तो वस्तु में चाहिए पड़ती है, समय पड़ता है, तो नारी को भी प्रणाम करना पड़ता हो। ये मुझे मत देखो, अपने आप को देखो। वो भी एक विनय है, बादशाहों की विनय है जो जगत के नर कर रहे हैं। घूम रहे कोई मुझे स्वीकार कर ले, ये विनय चल रही विनय हो। कैसे हाथ जोड़े, गिगिया रहे, बुंदेलखंडी कहते गिगिया रहे हैं। अरे अज्ञानी ज्ञानी, जैसे नारियों को तू मना रहा है, जैसे निजे के मन को मना लेता तो तू ही भगवान बन जाता। गिगिया रहा है, क्या हो गया? परिचय सम्मेलन हो रहा है। निज का परिचय कर लेता तो जगत के परिचय सम्मेलन में न जाता। जिनको निध्रुव भगवान आत्मा का परिचय नहीं है, वे परिचय सम्मेलन में जाते हैं। जिनको निज का परिचय हो जाता है, वे मित्र सर्वार्थ साम्य समत्व सहज सदैव, ऐसे मुनियों ने जैसे दीक्षा को प्राप्त किया है, वे अपना परिचय कर लेते। मित्र प्रणव सागर जी, जन्म उनके ही धन्य हैं जिन्होंने जीवन में संयम को स्वीकार किया है, जिन्होंने संयम को स्वीकार किया है। पर संयम को स्वीकार करना, द्रव संयम को प्राप्त करने वाले कोटि कोटि जीव हैं। द्रव संयम सद्भाव से जिन्होंने प्राप्त किया है, मान अपमान जिनका निकल चुका है, वे जीव धरा पर धन्य धन्य है। अच्छे काम की भी प्रशंसा प्रमोद वही कर पाएगा बालक, अच्छे काम की प्रशंसा वही कर पाएगा जिसके भीतर का मान का अहंकार का रावण चला गया होगा। जिसके अंतर्गत में अहंकार का रावण बैठा हुआ है, ये आपके श्रेष्ठ कार्य की प्रशंसा नहीं कर पाएंगे। ज्ञानियों, जगत से अपनी प्रशंसा की इच्छा मत रखो। स्वयं को देखो मैं प्रशंसनीय हूं कि नहीं। जगत से प्रशंसा की कामना मत करो, जगत से प्रशंसा की कामना मत करो। सारा जगत मित्र चेहरे देख के बात करना जानता है, सारा जगत चेहरा देख के बात करना जानता है, निज का परिणाम निज के धर्म को जानता है। स्वयं के धर्म को देख करके तुम प्रशंसनीय हो कि नहीं। जगत से प्रशंसा मत चाहिए। सगा भाई भाई के विभूति को नहीं देख पाता। सुनील भाई, सगा भाई की विभूति नहीं देख पाता। हे अहंकार, हे कषाय, संसार में सबसे खोटी कसा है मान कसा है। क्रोध की भी सखी है वो मान कसा है। सगे भाई को भाई नहीं देख पा रहा है। इतना ही नहीं होता है मित्र, यदि भाई के सामने भाई की प्रशंसा सुन ली, बहुत बड़ी तपस्या तुम्हारी। भाई के सामने भाई की प्रशंसा सुन ली, बहुत बड़ी तपस्या है आपकी। जिसे आप 100% नंबर दे रहे थे, उसके भाई से मिलना तुम्हारा 1 नंबर कटा देगा। वे भाई बिरले हैं, अपने भाई के 1 नंबर को बढ़वा दें। वे भाई हजारों सैकड़ों करोड़ों हैं तो अपने भाई के नंबर कटा सकते हैं। चाहे तुम गुरु भाई हो, चाहे पिता के 2 भाई हो,
चाहे पिता के जन्मे दो भाई हो, चाहे गुरु के दीक्षित दो भाई गुरु भाई हो, मित्र अनशन कर लेना सरल है, उनोदर कर लेना सरल है, मान कसा का उपवास करना कठिन है। झगड़ा किस बात का है, विषमवाद किस बात का है? वो रवि कहां गया भाई? मित्र क्षमा तब भी आ सकती है जब मान विगलित हो जाएगा। जब तक मान विगलित नहीं होगा, शब्दों में तुम क्षमा मांगोगे, क्षमा में भी अहंकार टपकता है। वो क्षमा भी अहंकार से भरी हुई है जिसमें दूसरे को नीचे दिखाया जा रहा हो। जब क्षमाशील हो तो दुश्मन शब्द क्यों? क्षमाशील हो तो दुश्मन शब्द क्यों? दिगंबर मुनि कभी दुश्मन कह के क्षमा नहीं मांगता, जगत के भगवान आत्मा कह के क्षमा मांगता। तत्वज्ञानी जीव ये नहीं कहेगा कपिल मेरे दुश्मनों से कह देना मैं क्षमा मांगता हूं। हे मित्र, तुमने पहले दुश्मन शब्द का प्रयोग कर लिया। तुम्हारा मन दुश्मन है। जिसका मन दुश्मन है उसके दुनिया में दुश्मन होते हैं। जिसका मन दुश्मन है, सुनिए ध्यान से, जिसका मन दुश्मन है, जिसका मन दुश्मन है, पिनोज पन्ना उसे जगत में दुश्मन दिखते हैं। जिसका मन सुमन है, जिसका मन सुमन है, उसके हर जगह जगत में उसको दिखते भगवान है। सुमन बहुत चढ़ाते, पुष्पांजलि पुष्पांजलि पुष्पांजलि। अहो मित्र, इन सुमनों को चढ़ाने से तुम्हें तभी मिलेगा मोक्ष फल। इन सुमनों को चढ़ाने से तभी निकलेंगी तुम्हारी वासना। ये सुमन चढ़ाने से काम नहीं चलेगा। मन सुमन हो जाए तो सुमन की क्या जरूरत है? और मन सुमन नहीं हुए तो सुमनों की क्या आवश्यकता? फूलों के बगीचे में जाके ठहर जाओ, पुष्पों के उद्यान में जाकर के ठहर जाइए, पर मन सुमन नहीं है तो सुमन बेचारे एक इंद्रिय क्या करेंगे? क्या हो गया आप सबको? मन सुमन है, मन सुमन है। जिसका मन सुमन होता है उसे भूख नहीं सताती, विश्वास मानिए। जिसका मन सुमन होता है उसको प्यास नहीं सताती। जिसका मन सुमन होता है उसे काम वासना नहीं सताती। जिसका मन सुमन होता है उसको कोई लोभ कसाई नहीं सताती। संसार की कसाएं उन्हें ही पेरती हैं जिनके मन सुमन नहीं होते हैं। हृदय से झांक झांक के पूछो, मानव पर्याय में जन्म से प्राप्त है उस कसाय का नाम मान है। मान है। अस्थि, पाषाण, काष्ठ, बेंत, बेंत, ये पिच्छी में लगा है बेंत, दिख रहा आपको? हाँ, पत्थर को तुम झुकाना चाहो नहीं झुकेगा। कुछ लोग पत्थर जैसे मानी होते हैं। झुकाओगे, झुकाने वाला टूट सा मर जाए। झुकाओगे वो टूट सकता है, पर अनंतानंदी मान, अनंतानंदी मान वो छूटता नहीं। जिसका फल नियत नरक है। बंगेला जी, अनंतानंदी मान का फल नमन बेटा नियम से नरक है। बराबर नियम से नरक है। मैं झुकने वाला नहीं हूं। मित्र, दो में से कोई एक भी झुक जाएगा तो काम बन जाएगा।
दो दो भाई लड़ पड़े, दोनों में से एक झुक जाए तो काम बन जाए, दो लड़ रहे हैं एक चुप हो जाए तो काम बन जाए। और इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, कुछ लोग बल्ली जैसे खड़े होते हैं, वे झुकने नहीं देते। कुछ लोग बल्ली जैसे खड़े होते हैं, वे झुकने नहीं देते, वे ठेंगा लगा खड़े हुए हैं, बोले तुम झुकना नहीं। ओहो, झुकना भी चाहे तो दूसरे झुकने नहीं दे रहे हैं। बोले क्यों? कुछ ऐसे लोग हैं स्वयं में निर्बल हैं, दो सबलों को लड़ाए बैठे हुए हैं, स्वयं में निर्बल हैं, दो सबलों को लड़ाए बैठे हुए हैं। यदि इनमें से एक भी झुक गया तो हम लोगों की कीमत समाप्त हो जाएगी। तो हम अपनी कीमत बताने के लिए दो नेता आपस में लड़वाते रहते हैं, बोले हमारी कीमत बनी रहेगी। हो। लेकिन अभी आपको बोध नहीं है, अध्यात्म के पास तुम्हारा दर्शन नहीं गया, अध्यात्म की तुम्हारी दृष्टि नहीं गई, अभी आत्मा के अपमान पर तुम्हारा विवेक नहीं जगा। जगा ही नहीं है, जाना ही नहीं है। बड़े बड़े धुरंधर जीव हो गए जिनके वचनों में सत्य था, बुद्धि में ज्ञान था, वैभव जिनके पास था, कोटि कोटि दान दिए थे, वे भी झुक के चलते थे। आश्चर्य कलयुग में कुछ भी नहीं तुम्हारे पास, तब भी तुम आकाश को छू रहे हो। अहो अहंकारी, तुम कितनी छू आकाश को, पर हम जैसे लोग तुम्हें तुच्छ मानते नहीं, कुछ भी नहीं समझते। बोले क्यों? क्यों? जिस पर कर्मों का लेप हो वो डूबने वाला कि उभरने वाला है? जिस पर कर्मों का लेप हो, उभरने वाला, डूबने वाला है। ज्ञानी इच्छा का विनय, इच्छा का विनय, वो जंगल में पड़ा आदमी, वो भी व्याघ्र के सामने हाथ जोड़ रहा था, छोड़ दे छोड़ दे, उसने नहीं छोड़ा, सीधी गर्दन पकड़ी और ले गया, तोड़ के फेंक दिया गर्दन को। मित्र, ये कोई कथा नहीं चल रही, सत्य घटना बोल रहा हूं मैं आपसे। वो आपने भी कहीं सुना होगा, पढ़ा होगा, पेपरों में आया था। एक सज्जन ने मुझे बताया, बोले महाराज जी ऐसा ऐसा हो गया। उसने गर्दन पकड़ी और ले गया, हाथ जुड़े रह गए उनके। हे कामनाओं के बिनियो, हे इच्छाओं के बिनियो, हे नारियों के बिनियो, हे नरों के बिनियो, तुम कितनी हाथ जोड़ते रहना। ये वासना का व्याघ्र तुम्हारी साधना का गला घोंट के फेंक देगा और तुम हाथ जोड़ते रहोगे। इसलिए हाथ जोड़ना है तो इच्छाओं को हाथ मत जोड़िए, हाथ जोड़ सकते हो तो साधना को हाथ जोड़िए। कितनी विनय की हो, कितनी विनय की हो। अर्थ के पीछे, अर्थ के पीछे हर व्यक्ति से दूध का गिलास रखे भाई, पीयूष दूध का गिलास रखे भाई। ग्राहक दिखे, आइए साहब दूध पी लीजिए केसर का। पर आप सत्य बताएं, तुम्हारे हृदय को पता नहीं है, ये तुम दूध पिला रहे हो, ये तुम दूध पिला रहे हो झुक झुक करके, कि उसको छलना चाह रहे हो। क्या विनय! जैसी अपने अधिकारियों बीच में आप मीठी भाषा बोलते हो, ऐसी माँ बहन के साथ बोलने लग जाओ, सगे भाई के साथ बोलने लग जाओ। मित्र, घर में कभी युद्ध नहीं हो सकता। क्या किशोर पहाड़ी सर सर सर, वो घर पहुंच गया, सांप सांप सांप। कितनी विनय करता जीव, श्रीमान जी श्रीमान जी श्रीमान जी। जितनी गैरों की विनय करते हो उतनी अपनों की विनय कर लो, तो
अपने गैर क्यों बने। ज्ञानियों, जितनी गैरों की विनय करते हो उतनी अपनों की विनय कर लो, तो गैर निज के घर के गैर क्यों बनेंगे। और जितनी अपने घरों के लोगों की विनय करना चाहते हो स्वार्थ के पीछे, उतने भगवान आत्मा की विनय कर लो, तो जगत के हाथ क्यों जोड़ना पड़े। दर्शन ज्ञान, दर्शन ज्ञान चार तो उपचारा। तो दर्शन बने, ज्ञान बने, चार्थ बने, उपचार बने। सम्यक दृष्टि जीवों की विनय करना, सम्यक गुणों की विनय करना, सम्यक के 8 अंगों का पालन करना, यही सम्यक की विनय है। यदि बंगला जी किसी धर्मात्मा की निंदा कर रहे हो, पैर पड़ रहे हो, सम्यक की विनय नहीं है, पैर कुछ नहीं कर पाएंगे, आपका कुछ नहीं कर पाएंगे। निसंकित आदि 8 अंगों का पालन करेगा, वो दर्शन विनय है। निसंकित आदि 8 अंगों का पालन करेगा, वो दर्शन विनय है। हृदय से पूछो, जिनेंद्र के वचनों में शंका तो नहीं हुई कभी जीवन में? मित्र नहीं हुई है, निसंकित रूप दर्शन विनय है। इतनी साधना करो, आराधना करो, पंचकर्म करो, पूजा करो, विधान करो, उपवास करो, पर कभी मन में भावना है इसका फल मुझे मिल जाए, धन मिल जाए, बिगड़ता काम बन जाए। नहीं, काम बनना अलग विषय है, साधना अलग विषय। मैं इंद्र क्यों मांगू? आलोक 3 लोग के नाथ के सामने भक्त बन के आना चाहिए, भिखारी बन के नहीं आना चाहिए। अभिनंदन बेटा कोई सोचता है प्रभु मैं विधान करूंगा मेरे काम बन जाना चाहिए। अरे जिनके चरणों में सिद्धत्व की प्राप्ति होती है, कहां तुच्छ कामना लेके हम आए हैं? नहीं। जिस भाग्य ने मुझे सुंदर कुल शरीर दिया है, वो भाग्य सब कुछ देगा। मैं भगवान से बिकारी भावों की भीख नहीं मांगूंगा। निकांचित किसी जीव को, वस्तु को देख करके गिलानी नहीं आना। निर्शिक्षा अज्ञानियों के चंगुल में नहीं फंसना, मिथ्यात्व में नहीं डूबना, वरदानों आशीर्वादों के चक्कर में फंस करके अपनी श्रद्धा को गड़बड़ नहीं करना। ये अमूल दृष्टि दर्शन विनय है। ये भी सुनिए, अब विश्वास मान में आपको कथाएं भी सुना सकता हूं, लेकिन कथा में समय लगेगा। आप अपनी बात सुनिए। आप ऐसा जीवन जियो आज से कि आज के बाद तुम्हारे नाम की कथाएं लोग करें। लोग यूं कहें कि मैं गया था पथरिया बरागोदय के शिविर में और निर्णय करके आया हूं। तलवार टूट सकती है पर पानी नहीं उतरता, जीवन जा सकता है। 3 लोग के नाथ के जिन सांस के प्रति मेरी श्रद्धा नहीं टूट सकती। पानी पीने को ना मिले, नमोकार मंत्र पढ़ते पढ़ते समाधि कर लूंगा, पर भगवान से कामना नहीं करूंगा। दुर्गंध कितनी आ रही हो, पर मेरी नाक नहीं सिकुड़ेगी। किसकी? किसकी? उल्लू, आपको पता है? पूछो पटना से, पन्ना से, पता है आपको मित्र? सड़े त्रियंच की दुर्गंध सह सार सूंघते ही भागने लगे, वो विषय अलग है। सड़े पशु को देख करके तुम भागने वाला अलग विषय है, पर अत्यंत सुगंध जा रही हो, अहंकारियों को उसमें दुर्गंध आती है।
समझाऊं? क्या बंगेले समझ गए क्या? समझाऊं? ओह, जिसका ज्ञान प्रशस्त हो, जिसका दर्शन प्रशस्त हो, जिसका चारित्र प्रशस्त हो, जिसकी ख्याति चारों ओर फैल रही हो, ऐसी सुगंध को अहंकारी सूंघ पाए, उसे दुर्गंध आती है। अहंकारी जीव को दूसरे की विभूति देकर दुर्गंध आती है, नाक सिकुड़ती है। नाक कब सिकुड़ती है? अच्छा बताइए आप, नाक कब सिकुड़ती है? दुर्गंध पे सिकुड़ती ना, पर उसको तो सुगंध पे सिकुड़ रही है, मतलब उसको दुर्गंध आती है। मित्र, सुगंध पुण्यात्मा ही पा सकता है, पापी सुगंध पा ही नहीं सकता है। दो सखियां थी बंगेला, हो सकता तेरे घर की हो। दो सखियां थी बंगेला, और दोनों सखियों ने विचार किया। एक सखी मालिन की बिटिया थी, एक सखी देवर की बिटिया थी। दोनों सखियां एक दिन मिली। एक मछलियों की टोकनी बेच के आई थी, एक फूलों की टोकनी बेच के आई थी। ओहो, मैं किसी से कह नहीं रहा हूं, कह ही रहा हूं तुम सबसे। ओह, ये बुंदेलखंड में ऐसी क्या है? इन माताओं, ये छोटी सी बात पूरे पथरिया में घुमाना हो ना, एक माँ से कहते ना, माँ ऐसा हो, लेकिन कोई से कहियो मत दीदी। और दीदी पूरे गांव में हल्ला पर दे और कहीं दीदी को उसे कहियो मत। तो भैया मैं आपसे कह रहा हूं, तुम तो खूब कहियो। लेकिन सुनो, दो सखियां थी, एक देवर की बेटी थी, एक मालिन की बेटी थी। दोनों एक साथ आई। तो मालिन की बिटिया ने कहा, बहन आज क्यों ना हो मेरे घर में आपका विश्राम हो जाए। मैं चाहती हूँ, कितने दिन में अपन मिले हैं, आज मेरे घर में विश्राम करो। उसने अपनी सखी को आते उसने स्वीकार कर लिया। सखी के लिए सुंदर पुष्पों की सैया से सजाई, उसके घर में तो फूल ही थे ना, बढ़िया फूलों की सेज बनाई और कहा, बहन इस पे आप विश्राम करो, विश्राम करो। दोनों सखियां बगल बगल में चारपाई पे सो गए, फूल बिछे हुए हैं, पर वो बेचारी मछली बेचने वाली वो करवट बदल रही, करवट बदल रही। प्रणव सागर, बहन ने पूछा, बहन सो क्यों नहीं रही हो? बोले, बहन क्या करूं, मैं तुम्हारी बातों में आ गई, मैं तुम्हारी बातों में आ गई नरेंद्र भाई, कि तुम्हारे घर में आज सोने आ गई। बोले, क्यों? हमने तो आपको कितने सुंदर पुष्पों की सैया बना के रखी, सजा करके। बोले, बहन नींद नहीं आ रही, मेरा तो सिर दर्द कर रहा है। सत्य है, सत्य है। दुर्भाग्यशाली पुण्य छीन को पुष्पों की सैया पे सिर ही दर्द करता है। सत्य है, सत्य है। जिसके मिथ्यात की मछलियां जिसके मस्तक में भरी हुई है, उनकी दुर्गंध में तूने 3 लोग की नाथ की मुद्रा सिर ही दर्द करती है। श्री धवल जय धवल महाबंध, श्री समय सार प्रवचन सार मित्र जैसे महान ग्रंथों की व्याख्याएं अज्ञानियों के सिर दर्द करती हैं, और चुटकुलेबाजी मछलियों की गंध उन्हें सिर का दर्द मिटाती है। जितना शब्द, जितना समय, जितनी प्रज्ञा, जितनी वचन वर्गणाएं, वचन वर्गणाएं, मालूम आपको, एक व्यक्ति मरणासन पड़ा हो, बेटा सुन रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, एक व्यक्ति की अंतिम श्वास निकल रही हो, तुम उससे पूछना, कुछ कहना, क्या कहना भी चाहे तो शब्द नहीं निकल रहे। दादा देख लो, आंखें नहीं खुल रही। बालकों, इन आंखों को इतना मत खोल डालो कि अंतिम समय खोल ना पाओ। नारियों के देखने में, तस्वीरों को देखने में, मित्र मोबाइलों को देखने में, टीवी के देखने में, इन आंखों को इतना प्रयोग मत कर लो कि कम से कम अंतिम समय आंखें बची रहे तो इनको देख पाओ आप।
अरहंत देव को देख पाओ, जिनवाणी को निहार पाओ, गुरु को देख पाओ। ओह अरुण, जितनी बातें, ये वचन वचन, आज से तुम सब नियम कर लो अपने मन में, वही बोलूं जो कर्म क्षय का कारण। तुमको पता नहीं, बालक कैमरा, ओ मित्र क्या नाम तेरा? रितेश तुम्हारा नाम है। रितेश भाई, ये सामने वृक्ष है, दिख रहा तुमको? जंगल इतना बड़ा नहीं दिख रहा बेटा। एक व्यक्ति कुल्हाड़ी लेके पहुंच गया, वृक्ष के अंदर ही परस्पंदन होता है। जगदीश प्रसाद बसु ने जैन आगम, जैन दर्शन अनादिकाल से कहता रहा, सनातन काल से, कि पृथ्वी भी जीव है, अग्नि भी जीव है, वायु का एक, जल का एक, वनस्पति का एक जीव है। तो वर्तमान के वैज्ञानिक मान नहीं रहे थे। एक सच्चा जैन ही बेटा, जैन मुनि कहीं पत्ती नहीं तोड़ता, पत्ती तोड़ना बहुत दूर की बात है, एक वृक्ष की डाल पर, घास पर पैर नहीं रखता जैन मुनि। धन्य है नृगंत धर्म, जिसमें वनस्पति पर पैर रखने को भी मना किया गया हो, और एक बेपापी लोग हैं जो जीवों की गर्दन काट के फेंक देते और कहते धर्म है। ये धर्म होता है क्या? ओह बेटा, वो वृक्ष है, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति, तुम भले अपने आप को राठौर कह करके मत सोचो कि मैं जैन नहीं हूं, समझ रहे नहीं? तुमको मेरी बातें समझ में आ रही हैं? अच्छा लग रहा है यहाँ पर? ठीक है बेटा, इनको प्रणाम कर लो। ये भगवान बैठे, ऊपर देख, ऊपर दिख गए? अब सुनो, दिख गए? कहाँ? वे भगवान बैठे। बालक देख, धोखे से तेरे मुख में प्राचार्य जी ने एक बूरा लिया, शक्कर तेरे मुख में डाल दी। तू नहीं चाहता था तब भी डाल दी। तो सत्य बोल, मुख मीठा होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तुम नहीं चाहते थे मैं इनको प्रणाम करूं, तब भी मैंने जबरदस्ती करवा दिया, तो तेरा आनंद आया कि नहीं आया? देखा? एक व्यक्ति सो गया, उसका मुख खुल गया। ये विदिशा का महेंद्र ज्ञानी जीव चतुर, ये गया, उसके मुख में मिश्री भरे आया, और जब उसने मुख बंद किया तो पर वो डॉक्टर था भिंड का, वो विचित्र जीव निकला। दूसरा सुर वो जाके मिर्च से भर के आ गया। अब बोल बेटा क्या होगा? जिसके पास जो होगा वही भर पाएगा, वही भर पाएगा। वो वृक्ष है, ठीक है। यदि किसी ने आपको हाथ पकड़ के खींचा तो तुम चिल्ला सकते कि नहीं? बचाओ भाई मुझे, बचाओ, ये मुझे खींच रहा है, चिल्ला सकते कि नहीं? चलिए, वो वृक्ष के सामने कोई व्यक्ति लेके पहुंचा कुल्हाड़ी। जब जगदीश प्रसाद बसु भारतीय वैज्ञानिक ने बेटा बल्ब लगा के रखे, कहाँ? वृक्ष में। और वहां एक वृक्ष में हरा बल्ब लगाया, एक जगह लाल लगाया। उसी वृक्ष में दो जगह बल्ब लगाए, एक ही वृक्ष में। और जब उन्होंने खाद देना प्रारंभ किया, पानी देना प्रारंभ किया, तो बेटा सुन, उसमें हरे बल्ब जल गए, हरे बल्ब जल गए। और जैसे कुल्हाड़ी लेके गए, हरा बल्ब बंद हो गया, लाल बल्ब जल गया। तो उन्होंने कहा, यो जैन दर्शन सत्य है, जो कहता था कि जीव है, जीव है। अब प्रश्न क्या है कि ऋतिक को खींचा तो वो चिल्ला पड़ा, मुझे बचाओ बचाओ। एक केंचुआ भी ना, उसे भी कोई चींटी पकड़ने तो वो भाग जाता है, तड़पता है। लेकिन बेटा वो वृक्ष है, कहीं जा सकता है क्या? चिल्ला सकता क्या? बोल सकता क्या?
देखो ये तो राठौर है बालक, इसको मेरी बात समझ में आ रही है, लेकिन नरेंद्र भाई को समझ में नहीं आ रही, तो जैन है। ये राठौर बच्चे को मेरी बात समझ में आ रही है, बेटा सुनना इधर। वो बच्चे कहीं जा सकता है क्या? चिल्ला सकता है क्या? तो बालक इन सब ज्ञानियों से कहो ये वचन मिले हैं, इसे न अपने गुरुओं की निंदा में प्रयोग करो, न भगवान की निंदा में प्रयोग करो, न अशुभ भाषणबाजी करो, न मोबाइलों में भर भर के देश में घुमाओ। इससे मित्र तुम्हें पता होना चाहिए, एक इंद्रिय जीव कर्म फल चेतना भोग रहा है, वो बोल नहीं सकता है। ऐसे तुम देश में निंदाएं गुरुओं की परस्पर में तुम करते रहे बेटा, तो तुम्हारा क्या होगा? एक इंद्रिय वृक्ष बनना पड़ेगा, तुम बोलने से शून्य हो जाओगे। वचन बल का अभाव हो जाएगा। उतने ही बोलो जिससे अंतिम समय भगवान का नाम लेने की शक्ति बची रहे। बच्चों को संभालो। शुभरार्थियों सुन रहे ना आप लोग? उतने ही बोलो जिससे बोलने की सामर्थ्य बची रहे। अंतिम समय में इतना कह पाऊं कि मैं आज से चारों प्रकार के आहार पानी का त्याग करता। पर क्या हुआ? टोकनी टोकनी, नींद नहीं आ रही, नींद, टोकनी टोकनी। मालूम वो दूसरी सखी मालिन की बेटी कहती है, इतनी सुंदर पुष्प में लेके आई हूं, तुम्हारा सिर दर्द कर रहा है। बोले बहन बातें नहीं करो, मैं सो जाऊंगी, मेरी टोकनी रखी बाहर, उसको उठा लाओ। बोले कौन सी टोकनी? अरे मेरी टोकनी मछलियों वाली, उसको उठा के लाओ। ओहो, जिसमें मछलियों की सड़ान दौड़ रही थी, वो टोकनी सिराने लगी तो उसको नींद आई। ऐसे प्रमोद भाई जिसकी बुद्धि में दुर्गंध भरी है, उसको कसाय में ही नींद आती है, और सम्यक दृष्टि जीव को कसाय में नहीं, मार्दव धर्म में नींद आती है। ये ताली तुमने बजाई और अहंकार में डूबे तो व्यर्थ चली जाएंगी तुम्हारी। मान मान महाविश्वरूप, मान महाविश्वरूप। ज्ञानी सुनिए ना, जहर किसी ने खा लिया तो इसी भव में एक भव जाएगा, और मान का विष पी लिया तो भव में तुम जाओगे। बोले क्यों? मान महाविश्वरूप कर रहे नीच गति। बोलना जरा, माताओं का मुंह है क्या? सब बोलो एक साथ, मान महाविश्वरूप करे नीच गति जगत में। कितनी सुंदर तुम दशलक्ष्मी पूजा कर रहे थे आज। हमारे जहाँ हम सोच को जाते हैं ना 1.5 किलोमीटर दूर, वहां तक आवाज पहुंचती है। तुम चिंता नहीं करना अजीत, तुमने गड़बड़ बोला, मैं वहां तक सुनता हूं, इसलिए अच्छा अच्छा बोलना। जितनी सुंदर यहां आवाज आ रही है, उससे अच्छी सुंदर आवाज दूर आती है। गाड़ी पे जाए व्यक्ति घर की निंदा ना करे। तुम मोटरसाइकिल पे जा रहे हो, बकबाद करते चले जा रहे हो, जो बाहर बैठा ना खेत में आदमी, वो तुम्हारी सब सुन लेता अच्छे से। ये गुण रहस्य तो ऐसे ही तो पकड़े जाते लोगों के। और जीवन में ध्यान रखना, जिस गाड़ी में तुम सवारी कर रहे हो, तुम्हारे घर की गाड़ी क्यों ना हो, लेकिन ड्राइवर तो तुम्हारा नहीं है घर का। सगे भाई की बातें, समाज की बातें, देश की राष्ट्र की बातें, जो अशुभ बातें हैं, कभी गाड़ी में नहीं करना। तुम्हारे घर की सारी बातें चालक सुनता रहता है और तुम्हारे घर का भंडा फोड़ हो जाएगा। घर में सेवक हैं, उनकी सीमा होना चाहिए, एक नियत स्थान तक। पूरे घर में मत घुमाइए। जैसे भक्तों को एक सीमित सीमा में रखिए,
ऐसी मन के अंदर कसायों को एक सीमित रखी है, ये कभी भंडाफोड़ कर देगी। सग्गे सग्गे का नहीं बचा, किसके पीछे? मान के पीछे। धन्य वे योगी जिन्हें 64 रिद्धियां प्राप्त हो, कैवल्य प्राप्त हो, तब भी शांत है। ओ जनमाणी ज्ञानी, एक आम का वृक्ष इस वर्ष बहुत आम है। ये किशोर पहाड़ी ना, इनका आम का बगीचा है हैदराबाद में। हम लोग वहां से बिहार कर रहे थे, तो ऐसा नियोग बना, वही शाम हो गया। बना दिया भाई ने ऐसा नियोग, वही शाम हो गया। ऐसा घुमा के लाए, वही शाम हो गया। अब शाम हो गया तो बंगेला जी बगीचे में इन्होंने वही भवन था उसमें मुकाम कराया। लेकिन क्या देखा, नन्हे नन्हे से पौधे, छोटे छोटे लहान लहान नन्हे नन्हे से पौधे, वे एक एक डाल पर 10-10, 50-50 आम लटक रहे। एक भी डाली यूं नहीं हो रही थी, सारी डालियां। मैं समझ गया संसार ये सत्य है। वो ही ज्ञानी, वो ही चारित्रवान, वो ही सम्यक दृष्टि इस आम की डाली के समान हो, जिसमें फल लगे होते हैं व्रत झुक जाता है, ऊपर नहीं जाता है। जिसमें गुण होते हैं वो झुकता है, वो ऊपर नहीं जाता है। द्वेष झुक जाता है। अहंकार में चूर चूर हो रहे हों, वे किस बात के ज्ञानी? जो यूं कहे कुछ को भाषा का ही अहंकार सता रहा है, जो कि पुद्गल की पर्या। बोले संस्कृत नहीं जानते तो तुम ज्ञानी नहीं हो। कोई कहते तुम प्राकृत नहीं जानते, ज्ञानी नहीं हो। तो कोई क्या भ्रंश नहीं जानते, ज्ञानी नहीं हो। अरे मित्र, भाषाएं पुद्गल की पर्या है, शब्द, इनमें ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो आत्मा का धर्म है, उसे समझिए। जो निज के ज्ञानी को जानता वही ज्ञानी। निज के ज्ञानी को जानता वही ज्ञानी। प्राचार, तू तो प्राचार था भाई, क्यों छोड़ छाड़ के भगे आया? हे मित्र, शास्त्रों के ज्ञेयों को जानना भिन्न ज्ञानी है, निज ज्ञाता को जानना भिन्न ज्ञानी है। अविद्वान पुत्रद्रव्यस्य योनितस्तस् न जातु जात सामीप्यम चतुर्गति से मुंचतु। अब सुनिए ध्यान से। ओहो, महात्मा सुब्रसाद ज्ञानी, ज्ञानी आज तुम्हारे पास कुंद स्वामी नहीं है, समंतबद्ध स्वामी नहीं है, पूज्यपाद स्वामी नहीं है। उनके लिखे ग्रंथ तुम्हारे सामने हैं। आचार्य प्रबुद्ध पूज्यपाद स्वामी क्या करें? फिर से पूछता हूं, रवि तुम्हारे बगल में एक शिवरात्रि बेटा से खड़ा कर देना। ये युवा बुरा खड़ा हो जा भाई। मेरा प्रश्न आपसे ये है, ये जो देह है ये जड़ है कि चेतन है? जोर से बोल। अच्छा, रामदास भाई खड़े होना। ये बुरा सही कह रहा है क्या? ये जड़ है कि चेतन? अच्छा, अशोक का गार्डन भैया भोपाली, ये दोनों भाई सही बोल रहे क्या? ये देह जड़ है कि चेतन? जड़ है कि चेतन? चेतन तो आत्मा है ना, शरीर। जड़ है कि चेतन? बगल में भाई तू कहां से आया है? अरे उधर मत देख, ये आचार्य विराग सर का भतीजा है क्या? और वाह भैया, तुम तो भले मिले।
जिन्हें गुरु जी के नियोग से यहाँ चौमासा चल रहा है, शिविर चल रहा है, भाई तू तो ज्ञानी होना ही चाहिए। बोल आचा श्री का भतीजा, ये शरीर चेतन है कि जड़ है? सही में अब तो इतने लोग मिल गए। भैया आप अशोक आनंद क्या बोलोगे? चेतन है कि जड़? सोच के बोलो, सोच के। पुद्गल है कि जीव? ये शरीर जीव है कि पुद्गल है? पुद्गल है, ठीक है। तो पुद्गल तो जड़ होता ना, अचेतन। आत्मा चेतन। अब ठीक, चार बहुत हैं। तुम विजय के बच्चा हो? अच्छा मित्र, ये बताइए, बंगीला बैठा पीछे कुर्सी पे, वो काला कलूटा सा दिख रहा है आपको? ओहो, ये मैं जान के बोल रहा हूं। बोले ऐसा मैंने बोला, यदि इनको बुरा लगता है तो ये मान कसाई है, वो अच्छा लगता है तब भी मान कसाई है। बोले क्यों? क्यों? कुल जाति बुद्धिशु, कुल जाति बुद्धिशु, शील तब सदु शील सु न किंचे क्रूई कुबदी मानो तस धम्म हवे मध्वम, तस धम्मम हवे मध्वम। कुंद कुंद भगवंत वाष्णोपेख्या ग्रंथ में लिख रहे हैं, कुल जाति है। मित्र मत करो अहंकार कुल का। आप तुम इस कुल में जन्मे हो, कल कौन से बंदर के कुल में पहुंच जाओगे, फिर कहाँ अहंकार करोगे? कुल का मत, जाति का मत, बुद्धि का मत। बेटा बड़े बड़े धुरंधर लोगों को मैंने देखा है, जिनको हजारों श्लोक याद थे और जीवन के अवसान के पहले ब्रेन हेमरेज हो गया। भाई बोटू भैया है क्या? योगाचार कहाँ गए? मित्र ब्रेन हेमरेज हो गया, जिनको कई श्लोक याद हों। इसलिए जितने पंडित हैं, अमित अजित आपसे भी कह रहा हूं, मैं विश्वसार से भी कह रहा हूं, सबसे कह रहा हूं, इच्छोस्मिक बुद्धि का अहंकार मत करना। कब नस फट जाए भरोसा नहीं है। मित्र इतनी सरल इतनी सरल इतनी सरल रहो। देख बेटा, पाइपलाइन में धीमे धीमे पानी बहे ना तो कितना पानी निकल जाता है पता ही नहीं चलता, और एकदम प्रेशर डाल दो ना तो लाइन ही फट जाए। ऐसे ही ये मस्तिष्क को धीरे धीरे पढ़ो। मैं निसंसार से बोलता हूँ, ज़्यादा पठनता बन रहा है ना, तो मैं भैया बेटा धीरे धीरे पढ़, धीरे धीरे पढ़, धीरे धीरे पढ़। ओह बोले क्यों? पाइपलाइन में धीमे धीमे पानी जाए तो जल्दी काम बन जाता है, अन्यथा लाइन ही फट जाती है। ऐसी ज्ञान का अहंकार मत करो, बुद्धि का अहंकार मत करो। इतने धीमे धीमे चलो कि अनंत के तुम सागर में मिल जाओ सिद्धों में, नहीं तो पाइपलाइन फट गई, कुछ नहीं कर पाओगे। तो कुल का, बुद्धि का, जाति का, श्रुत का, मैं बहुत श्रुतज्ञ हूं, नहीं कुछ नहीं। केवली क्या आगे मेरा श्रुत ज्ञान क्या है? कुछ भी नहीं है, परोक्ष प्रमाण है। क्या श्रुत का अहंकार करना? नहीं, न सिंहासन का न आसन का। सबके दिन एक से, सब दिन एक से नहीं होते। यहाँ 3 दिन 4 दिन पहले खूब बारिश झमाझम हो रही थी। आज देव को धूप के लिए कहो शाम तक फिर गीला हो जाए, कोई भरोसा तुमको? ओह समय समय, कुल जात बुद्ध रूप। तो मैंने कहा बंगीला से पूछो बेटा, मैंने काला कलूटा का भी क्षमा करना है ना, मैं तो आपको पूछ रहा हूं, आप काले हो? आप गोरे हो? न कृष्णम न शुक्लम हीनम न दीनम चिदानंद रूपम नमो वीत रागम। एक गोरे सांवले पुद्गल का पुडमन है, चेतन भगवान आत्मा, अरसम रोम गंधम अवत्तपम चेतना गुणम शब्दम जान अलंग घेणम देव मदर्शन ठाणम।
ये तो अरस है, अरूपी है, अगंध है, अमूर्तिक है, अलंगक ग्रहण है, अनुपमेय है, उपमाओं से शून्य, उसका नाम भगवान आत्मा है। तो मित्र ये क्या है? पक्का पक्का? भैया सभा से पूछ ले बेटा, आचार्य श्री की भक्ति जी, पूरी सभा से पूछो। हाँ बेटा पूछो सबसे, अभी पंडित जी की नहीं सुनना है, आप तो पूछो जड़ है कि चेतन, शुद्ध क्या है? ये मिस्र की व्याख्या नहीं पूछ रहा हूं मैं आपसे, मैं देह की व्याख्या पूछ रहा हूं, पुद्गल की व्याख्या पूछ रहा हूं। स्यात् जड़ स्यात् चेतन, तो तुम बंद अपेक्षा कथन कर रहे हो, स्वभाव से बोलिए। कितनी आत्मा? ठीक है भैया एक काम करो, पंडित थाली में क्या रखे? काय की थाली है? नहीं थाली काय की है? चावल की है? कौन से द्रव्य की है? अष्टद्रव्य की थाली, उठा लो, सिर पे रखो। काय की थाली है? अष्टद्रव्य की थाली की स्टील की थाली है? बोल क्या नहीं? किसकी थाली है? किसकी थाली मित्र? स्टील की थाली है ना, अष्टद्रव्य का संयोग है। ऐसी आत्मा तो रखी हुई है, वास्तव में शरीर तो पुद्गल ही है। समझ में आ गया? बैठ जाए ज्ञानी। तुम्हारे नरेंद्र भाई देख रहे हैं, बोले हमारा पंडित रायपुर को है। अब सुनिए, तुम चारों बैठ जाओ, एक मिनट सुनो भाई, बंगला से पूछ लो ये शरीर क्या है? इसको पुद्गल आत्मा सुन लेना तो उस जान आ जाती बेचारी को। बैठ जाओ, बंगला बैठो। अब सुनिए, सबने सुन लिया ये शरीर क्या है? पुद्गल। अच्छे सुन रहे हो? बहुत अच्छे से, कोई भ्रम तो नहीं है? ठीक। आज किसी का सम्मान नहीं हुआ है मित्र? वो कटोरी का चंदन, वो क्या है? पंडित चंदनी कटोरी है? अब चंदनी कटोरी है तेरे पास? अरे कटोरी में चंदन है? ओहो, है? लाओ चंदनी कटोरी। हाँ, ओहो, इन भैया ने 16 उपास कर रहे, इनका तिलक कर देना भैया। अब सुनो, कैसा लग रहा सुनील? अच्छा लग रहा? ठहरो ठहरो, वहीं रखो, इन्हें अच्छा लग रहा है। पंडित जी तिलक किस पर किया? पुद्गल पर। किसका किया? पुद्गल का। मुस्कुरा कौन रहा है? चेतना आत्मा। ओ ज्ञानी समझ, योवनत अविद्वान योवनंदित अविद्वान पुद्गल द्रव्य अमने तस्त्र। ये जो शरीर है पुद्गल है, और तिलक भी पुद्गल है। और पुद्गल पे पुद्गल छपा दिया। सुनील मुस्कुरा गया, और बीच के पीछे नीचे बैठा प्राचार्य रो रहा है कि मेरे माथे पर क्यों नहीं लगाया? हे मित्र देखो क्या संसार की लीला है। आत्मा स्वतंत्र चैतन्य भगवान आत्मा है, इस पर दृष्टि नहीं जा रही है, और जगत पुद्गल के सम्मानों के पीछे अपने आप को भूल चुका है। ओह, जितने सम्मान है पुद्गल से है, जितने सम्मान है पुद्गल के हैं। तिलक लगा तो पुद्गल पर, माला पड़ी तो पुद्गल पर, और पड़ी तो पुद्गल की। तुम वैसे फनक रहे हो। ओहो, ओहो। अविद्वान पुद्गल द्रव्यम। अविद्वान अज्ञानी जीव। बंगला जी मित्र स्वीकार कर लो, प्रेम के साथ, अच्छे आनंद के साथ स्वीकार करो, और स्वीकार नहीं करो तब भी करना ही पड़ेगा ज्ञानी। अविद्वान पुद्गल द्रव्यम। अज्ञानी जीव पुद्गल द्रव्य का सम्मान कर रहा। योग नंद तस तस
न जातु जनती। प्रमोद भाई कह देना अपने मित्रों से, अमित्रों से, सबसे कह देना, यो तस जो जीव इस पुद्गल का सम्मान अभिनंदन कर रहा है, बड़े बड़े अभिनंदन ग्रंथ छप रहे, बड़े बड़े अभिनंदन ग्रंथ छप रहे, मुस्कुरा रहे हैं। अहो भवा अभिनंदयो, भवा अतीत होने के लिए जिन मुद्रा स्वीकार किए, भव के अभिनंदन के लिए जिन मुद्रा स्वीकार नहीं की। किसका अभिनंदन? पुद्गल का। बहिरात्मा जीव पुद्गल द्रव्य के अभिनंदन में मुस्कुरा रहा है। समझो ज्ञानी, धुरंधर समय सार में जीने वाले, कहने वाले जीव भी अभिनंदन में यदि मुस्कुरा गया है तो तुम्हें स्वीकार करना पड़ेगा। पूज्यपा स्वामी उसे अविद्वान कहते हैं। आचार्य पूज्यपा स्वामी अरुण भैया, मैं तो सुन ले, तुम तो गुजराती ज्ञानी हो, आपके गुजरात में तो बड़ी समझदारी की चर्चाएं चलती हैं। गुरुजी से बोल के गए एक बार, बोले हमारे विश्व साइकिल वाला ये तो समय साथ सुन लेना, ऐसा बोल गए। अब सोचो गुरुजी को कितना विश्वास था इनको, इनने मुझे बताया यहाँ पर पथरिया में कि आचार्य श्री ने कहा कि गुजरात में हमारे विश्व सार को ले जाओ। 2009 में कहा है, मैं किशोर पाड़े बबलू तो लगे 24 घंटे, बोले चलो गिरनार। ओहो मित्र, आएगा समय, पर्या रही तो एक बात मैं गुजरात भी चलेंगे, ठीक है? सारो छे देखा ये आवाज कहां से आई? गुजराती आवाज आई है। मित्र, पुद्गल का अभिनंदन, पुद्गल का अभिनंदन अविद्वान, पर इस अभिनंदन को स्वीकार जो करेगा ज्ञानियों, अहो मित्र, अहो शिवरार्थियों, आज अवभाग्य तुम्हारा, कम से कम सत्य को सुन लीजिए। जो पुद्गल का अभिनंदन करेगा, न जातु जातु सामीप्यम मुंचती, चतुर्गति से मुंचती। वो जीव कभी भी चारों गतियों से छूट नहीं सकता। जिस जीव को इस पुद्गल के अभिनंदन की दृष्टि है, वो कभी चार गतियों के दुख से छूट नहीं सकता है। इसलिए भैया, कोई सत्कार करे भी धर्म का सम्मान मानना, ये आपका सम्मान नहीं था सुनील, आपकी 16कृत भावनाओं का सम्मान था। पर हमको द्रव्य दिखाई नहीं देता है, इसलिए पर्याय पर तिलक लगाया जाता है। यानी पर सत्य है, चारित्र का सम्मान है, ये देह का सम्मान यदि स्वीकार कर लिया तो आत्मा का अपमान है। इसलिए जितनी ये भव्य जीवों की दीक्षा दिवस है आज, ये विचित्रात्मा श्याम सुंदर, इन सबसे मेरा कहना है कि मित्र, कि भव का अभिनंदन के लिए दीक्षा नहीं है, भवातीत होने के लिए दीक्षा है। तुम्हारे 10 वर्ष जैसे निकले हैं और उग्र साधना के साथ निकले हैं, आत्मा आराधना के साथ निकले, यही मंगलाशीष है कि आपकी साधना वर्धमान हो। अभी मैं जब यहाँ से रोज प्रतिदिन निकलता हूँ शुद्धि के लिए, तो खेतों में छोटे छोटे पौधे दिखते थे, छोटे छोटे पौधे। आज सुबह सारा आप देखो चल के, भुट्टा लगे, बड़े बड़े मोटे मोटे, छोटे छोटे पौधों में बड़े बड़े भुट्टा लगे। 2 महीना हुए अभी वो भुट्टा लग गए। ऐसे मित्र, तुम्हें तो 10 साल हो गए, तुम्हें तो 4 के भुट्टा लग जाना चाहिए और समाधि के भुट्टे लगे। ज्ञानी और विचित्रात्मा, ज्ञानियों ज्ञानियों, अपमानदेश ये चित्तो विक्षिप्त, नपमानदेश न चित्तो विक्षिप्त। मित्र, अपमान उनका है। एक जगह में गया, लोगों ने हमसे कहा कि महाराज जी जाओ मत, वहाँ आपका सम्मान नहीं होगा, अपमान हो जाएगा। मैंने कहा मेरा अपमान तो मेरे हाथ में ही है, मेरा अपमान तो कोई कर ही नहीं सकता। आज तक विश्व में कोई आदमी का जन्म ही नहीं हुआ
जो मेरा अपमान करके उसे पिता की चुनौती। प्रभु तुम्हारा अपमान होता? मेरा अपमान कोई करके दिखा दो कि दादा के दादा पिता के पिता को चुनौती है, कोई मेरा अपमान करके दिखा दे। बोले क्यों? अपमान उनका होता है जिनके भीतर राग देश भरा है, जहर। अपमान उनका नहीं होता है जिनका राग देश निकल चुका है। ओ मित्र बोले मत जाओ मत जाओ। मैंने कहा मैं तो जाऊंगा जाऊंगा। अरुण भैया मैं पहुंचा, पहले ही सोच गया था यह सम्मान तो होना ही नहीं है, अपमान होना है। अपमान करने वाला देख रहा था इनका चेहरा कैसा लगता है, मैं तो मुस्कुरा रहा था। बोले क्यों? तुम्हारे शब्द, तुम्हारा मुख, तुम्हारी माला, तुम्हारा टीका, तुम्हारा देह, तुम्हारा मंडप, तुम्हारा भवन, मेरे ज्ञायक भवन में कौन तुम प्रवेश कर सकते हो? मेरा अपमान करने की तुम्हारी चेष्टा है, ये तुम्हारी दुर्बुद्धि है। मैं अपनी आत्मा का सम्मान कर रहा हूं। बोले क्यों? अपने दर्शन ज्ञान चारित्र की विनय करके मैं भगवान बनने वाला हूं। बिड़ियो मुख द्वारो, बिड़ियो बोलिए। आज का सूत्र याद करना आपको समय हो गया आपका। बिड़ियो बिड़ियो मुख द्वारो, बोलो पूरी जोर से, बंगेला बोलो ना। बिड़ियो मुख द्वारो। भगवान भट्ट के स्वामी ने मूलाचार ग्रंथ में लिखा हुआ है, बिड़ियो विनय मोक्ष का द्वार है। इसलिए ज्ञानियों कभी पंच परम गुरु की अभिनय नहीं करने की विनय करते रहना। नमो लोय सब साहुरम, नमो लोय, नमो लोय सब अरिहंताणम, नमो लोय सब सिद्धाणम, नमो लोय सब आर्याणम, नमो लोय सब वज्जायाणम, नमो लोय सब साहुरम। ये लोय शब्द अंत दीप है, ये सब में लगता है। इसलिए ज्ञानियों एक ही अरिहंत नहीं संपूर्ण अरहंत, एक ही सिद्ध नहीं संपूर्ण सिद्ध, एक ही आचार्य नहीं संपूर्ण आचार्य भगवंत, एक ही उपाध्य नहीं संपूर्ण उपाध्य भगवंत, एक ही साधु नहीं संपूर्ण साधु भगवंत वीतरागी होना चाहिए। उन सबको मेरा नमस्कार और प्रणाम हो। नमो लोय, नमोस्तु 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 शासन ज्ञानियों आपका समय हो गया। तुम मुझे मत देखो, हम जैसे तुम्हें जहां जहां मिले हैं उन सबको देखो, मात्र मुझे ही मत देखो। ऐसा कहना देश के सारे साधु सीख जाएं तो जिन शासन जयवंत था जयवंत रहेगा, जयवंत होगा होगा। एक के पीछे दूसरे का अपमान करने का भाव मत रखो, एक के पीछे दूसरे का अपमान करने का भाव मत रखो। आपके लिए तो श्राप को आपसे कह रहा हूं, मुनिराज तो अपने प्रतिकरण प्रायश्चित करके शुद्ध हो जाएंगे। तुम तो ग्रस्त हो, तुम भेदभाव मत करना, आपस के विकल्प मिट जाएंगे। आपको तो सभी साधुओं को प्रणाम करना है, सभी की हार कराना, सभी की विनय करना। बिड़ियो मुख द्वारो आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव। आत्मा का स्वभाव परवचन महावीर स्वामी की जय। ओम ह्रीम उत्तम मार्दोद्र मंगाय नमः, ओम ह्रीम उत्तम मार्दोद्र मंगाय नमः, ओम ह्रीम उत्तम मार्दोद्र मंगाय नमो नमः। उत्तम मार्दोद्रम की। चलो प्रभु जी श्री विशुद्ध सागर महाराज की। और मैं आपको बताऊं तो माइक वाले भैया, माइक वाले तो ठीक करो मत। और सुनिए।